ये देखिए कोटला में पहुंच चुके हैं महाराज जी मंदिर को जागृत करने के लिए पहुंच चुके हैं कोटला में। उनके साथ काफी संख्या में भीड़ हिंदूवादी संगठन जो क्रिया की है वो आप हमें बताइए। देखिए, ये देववृंद स्थान है और यहाँ बैरून कोटला ये कॉलोनी है और यहाँ पर पहले हिंदू बहुतायत में रहते थे और मुस्लिम बस्ती बढ़नी प्रारंभ हुई। 1992 में यहाँ दंगा हुआ। दंगे के कारण से यहाँ हिंदू समाज पलायन कर गया और ये मंदिर था। तब इसे यहाँ पर 1992 से कोई पूजा अर्चना नहीं हो रही थी। तो हमने फिर विचार किया कि ठीक है, हमारे हिंदू भाई तो नहीं है परंतु हमारा स्थान है, तो आज हवन पूजन करके हमने मंदिर को जागृत कर दिया। अब यहाँ पर बराबर पूजा चलती रहेगी, लेकिन मैं इसके साथ साथ उन सेकुलरवादी नेताओं से और मुस्लिम मौलाओं से और अरशद जो ओवैसी है, ये जो कुछ ना कुछ कहता रहता है, इससे भी मेरा कहना है और दारुल उलूम देवबंद से भी मेरा कहना है कि हमें इस बात का उत्तर दे कि जहाँ पर मुस्लिम बस्ती बढ़ती है वहाँ से हिंदू पलायन क्यों करता है और जहाँ पर हिंदू बहुतायत में है वहाँ संख्या में मुसलमान हैं और मुसलमानों की मस्जिद है, मदरसे हैं, वे सुचारू रूप से कार्य अब भी कर रहे हैं। इतना भेदभाव क्यों है? या और जब भाईचारे की बात करने वाले हैं कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा खराब हो जाएगा यदि हिंदू अपने ऊपर अत्याचार करता बर्दाश्त करता रहे, जो कितने भी अत्याचार है, तो भाईचारा बिल्कुल बढ़िया है, भाईचारे को कोई गड़बड़ नहीं। और हिंदू समाज अपने ऊपर होते हुए अत्याचार के खिलाफ जब कोई आवाज़ उठाता है तो क्या कहते हैं, इससे भाईचारे को खतरा है। तो हमें ऐसे भाईचारे को नहीं चाहिए। यहाँ तो सबको बराबर का ही अधिकार है और ये सनातन धर्म का देश है और हिंदुओं का देश है, ऋषियों की भूमि है। यहाँ सनातन धर्म की चलेगी, किसी और की नहीं चलेगी। और आज इस मंदिर में पूजा हो गई। मैं उत्तर प्रदेश के महामंत्री व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहूँगा कि जैसे दूसरे स्थानों पर उन्होंने अपनी दृष्टि रख करके वहाँ का उद्धार किया, इस देववृंद के शिव मंदिर पर भी अपना ध्यान दे और इसकी जो जीर्ण अवस्था है इसकी मरम्मत हो, इसका सौंदर्यीकरण हो और इसकी सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था हो जिससे कि ये मंदिर सुरक्षित रहे, ऐसी कोई व्यवस्था वे करे। और मैं मोदी जी से, जो प्रधानमंत्री हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनसे भी कहना चाहूँगा कि एक आयोग बने और वो आयोग पूरे भारत के शहर और कस्बों की जानकारी ले कि कहाँ कहाँ हिंदुओं का पलायन हुआ है। और हिंदुओं का पलायन केवल कश्मीर से नहीं हुआ, दिल्ली की तलहटी में मेवात में जाइए, वहाँ बहुतायत में हिंदू था। आज वहाँ कई गांव ऐसे हैं वहाँ एक भी नहीं रहा और हिंदू वहाँ पर अल्पसंख्यक हो गया है। और ये सारी जांच जब पूरे भारत की हो जाए, आयोग के माध्यम से इस जांच का खुलासा होना चाहिए। आपने कहा कि अगर भाजपा की सरकार ना होती तो मंदिर का जिम्मेदार फिर क्या होता? देखिए, पहली सरकारों में सनातन धर्म के विपरीत बहुत कार्य किए गए, लेकिन सनातन धर्म के खिलाफ कार्य करने वालों पर कोई शिकंजा नहीं किया। और यदि अपनी रक्षा के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए सनातन धर्म के लोग खड़े होते थे, उल्टा उन्हीं को कानून के शिकंजे में जकड़ दिया जाता था। लेकिन आज ऋषियों के मान्यता के अनुसार, सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार भारत केंद्र में और अधिकतर प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिससे कि आज सनातन धर्म के लोग, ये हिंदू, निश्चित होकर के अपने धर्म के कार्य कर रहे हैं। उसी कड़ी में हमने ये हवन पूजन का कार्यक्रम शिव मंदिर में किया है। और मैं तो बल्कि ये कहना चाहूँगा कि योगी जी से कि इस स्थान का जो बैरून कोटला स्थान है, ये तो अटपटा सा सभी को लगता है, बोलने में भी रहता, इसका नाम शिव कॉलोनी होना चाहिए।